हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं आपसे एक नई कहानी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी 14 नवंबर 2018 तमिलनाडु की है, रात 10:30 बजे की। चूँकि ऊटी में नवंबर का महीना बहुत ठंडा होता है, उस रात बेहद ठंड थी। सिटी वेलिंगटन के बस टर्मिनल में स्थानीय सिटी बस मेट्रोपॉलिटन की अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने के लिए तैयार थी। जब बस टर्मिनल से बस रवाना हुई तो बस यात्री से पूरी तरह भरी हुई थी। लेकिन जब बस रुकी तो एक-एक करके सभी हथियार बंद होकर जाने लगे। ऐसे में अब अंतिम शहर जाने के लिए सिर्फ 7 पड़ाव और बचे हैं। अब उस बस में कोई नहीं है। उस बस में एक ड्राइवर जो करीब 40 साल का था और एक बस कंडक्टर, एक युवक था। बस का प्रबंधन तमिलनाडु के स्थानीय राज्य परिवहन द्वारा किया गया था। इसी तरह उस रात ड्राइवर और कंडक्टर के साथ बस उस रूट पर अकेले जा रही थी। उस सर्द रात में उस रास्ते में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर और कंडक्टर ही जा रहा था। अब बस स्टॉप पर रुकती है। वहाँ कुल 4 लोग बस में सवार हुए। इनमें एक 19 वर्षीय युवती दर्शनी भी थी। एक युवा जोड़े जिसकी उम्र 20 और 25 साल थी और दर्शनी में स्कूल की सहपाठी आर्यन। तो उस बस स्टॉप में कुल 4 लोग सवार थे। अब उस बस में ड्राइवर और कंडक्टर को मिलाकर कुल 6 लोग सवार थे। बस में चढ़ते ही दर्शनी बीच में सीट पर बैठ गई। आर्यन उसके सामने बैठ गया। मैं युवा जोड़े ड्राइवर की सीट पे पीछे बैठे थे। अब बस अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए केवल 6 स्टॉप पीछे हैं। अब बस कोठागिरी पहुंच चुकी थी और टाइम लगभग 12:30 हो चुका था। चूँकि यह उस रूट की आखिरी बस है, इसलिए रात बहुत देर हो चुकी थी। इतना ही नहीं, बाहर बहुत ठंडी थी और लगातार बर्फ गिर रही थी। सड़क पर कार, ट्रक और यहाँ तक कि मानव तस्करी जैसे वाहन नहीं हैं। केवल यही बस उस सड़क पर अकेले चल रही थी। सड़क पर कार, ट्रक और यहाँ तक कि मानव तस्करी जैसे वाहन नहीं हैं। केवल यही बस उस सड़क पर अकेले चल रही थी। चूँकि बस में कम लोग थे, इसलिए पूरी समय में सन्नाटा पसरा हुआ था। इतना ही नहीं, चूँकि बस इलाके में चल रही थी, वह घने जंगल और कई तीखे मोड़ जैसे घिरा हुआ। बस से इंजन की आवाज़ की सुनाई दे रही थी। जब बस घने जंगल और तीखे मोड़ से गुजर रही थी तो अचानक बस ड्राइवर के मन में ख्याल आया, आज ऐसा क्यों हो रहा है? आमतौर पर समय कोई यात्रा नहीं होता, लेकिन आज उसमें से इतने सारे क्यों? वे कौन हैं? वे बस स्टॉप के बजाय बीच सड़क पर क्यों खड़े हैं? वह मुंह में ही बड़बड़ाने लगे। जब युवा कंडक्टर ने उसे बड़बड़ाते देखा तो उसने सड़क के सामने देखा। वहाँ 2 लोग बीच सड़क पर खड़े होकर बस को रोकने का इशारा कर रहे थे। दरअसल अब यह ड्राइवर की मर्जी है कि वह बस रोके या नहीं, क्योंकि ये स्टॉप पर नहीं बल्कि बीच सड़क पर खड़े हैं। लेकिन बाहर ठंड के मौसम में कारण और यह रास्ते के बाहर की आखिरी बस है। मान लीजिए कि अगर उनकी बस छूट जाती है तो उन्हें नहीं पता कि उन्हें अगली बस के लिए कितनी देर प्रतीक्षा करनी होगी। तो हल्के दिल वाले कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि वे उन्हें ऊपर चढ़ा दें, क्योंकि यह आखिरी बस थी। अगर हम उन्हें नहीं चढ़ाते हैं तो कोई दूसरी बस नहीं होगी, उन्होंने कहा और बस को रोकने के लिए विनती की। चालक को शुरू में डर लगा था कि वे चोर हो सकते हैं और वे उनके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। बाद में उसने उन 2 लोगों के पास बस रोक दी जो घने जंगल में खड़े थे, क्योंकि वहाँ बस बहुत अंधेरा था और बस के अंदर और बाहर पर्याप्त रोशनी नहीं थी। वे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे कि बस के बाहर क्या है, इसलिए वे बाहर खड़े लोगों से बात नहीं कर सके। वे बस की पिछली सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। सवार होने के बाद ही उन्हें पता चला कि बाहर 2 नहीं बल्कि 3 लोग खड़े थे और उन तीनों में से 2 लोग एक व्यक्ति को अपने बीच में पकड़ रखा था। तीनों एक ऊटी
के बेहद पुरानी और ट्रेडिशनल ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए वे अपना चेहरा ठीक से नहीं देख पाए। फिर भी दोनों लोगों के चेहरे बेहद फीके नजर आ रहे थे। बस में चढ़ते ही वे बस की आखिरी सीट पर बैठ गए। अब बस में ड्राइवर और कंडक्टर को छोड़कर बाकी 4 लोग उन्हें देखकर डरने लगे। बस एक अंदर एक सहज और डरावना माहौल व्यक्त था। जिस युवा कंडक्टर ने यह देखा, उन 4 लोगों के लिए यानी दर्शनी, आर्यन और युवा जोड़ों ने उनसे कहा, डरो मत, इन कस्बे में कई शूटिंग फिल्म उद्योग है, इसलिए हो सकता है कि वे शूटिंग खत्म करके लौट आए हों, या हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा शराब पी रखी हो, इसलिए उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ रखा है। क्यों आपने उनकी वेशभूषा देखी है? उसने अपने पास बदलने का समय भी नहीं था। बीच का व्यक्ति भारी नशे में लग रहा है, उसे होश ही नहीं था। मैंने ऐसे कई लोगों को बस कंडक्टर के रूप में देखा है, मेरे पास ऐसे कई अनुभव हैं। इसलिए उसने सभी से डरने के लिए नहीं कहा। यात्रियों को यह भी पता है कि शहर में कई लोग ऐसे लोग हैं जो फिल्म उद्योग में हैं। तो उन्होंने सोचा कि जैसे उसने कहा था वैसा ही था। तो एक को छोड़कर सभी निश्चित और सामान्य थे, और यह दर्शनी थे। दर्शनी अभी भी घबराए हुए हैं। वह उन 3 लोगों को देखते रहे जो पीछे बैठे थे। चूंकि अगले बस स्टॉप पर कोई नहीं है और चूंकि बस की कोई नहीं चढ़ा, इसलिए बस चलती रही। अब ड्राइवर के पीछे बैठा जोड़ा अपने स्टॉप पर पहुंच के उतर गया। युवक जोड़े को नहीं पता था, लेकिन बस से उतरते ही उन्हें राहत महसूस हुई। उन्हें लगा जैसे कि किसी बड़े खतरे से बच गए। इस बस ने उन्हें खतरा अब ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और दर्शनी, उनके सामने आर्यन बैठा था, और वो 3 लोग जो बस की आखिरी सीट पर बैठे थे, अब बस में वे ही थे। जब बस जा रही थी तो अचानक स्वरा खड़ी उठी और आर्यन को देखा जो उसके सामने था, और कुछ पागलों की हरकत चिल्लाने लगा। उसने उससे पूछा, आर्यन, मुझे सच बताओ, जब आप बस पे चढ़े तो आपने मेरा पर्स ले लिया या नहीं? मेरा पर्स गायब है। आपको इसे ले जाना चाहिए था और उससे आपका पर्स वापस करने को कहा। अचंभित आर्यन ने कहा, हे दर्शनी, मैं आपका पर्स कैसे ले सकती हूँ? क्या तुम पागल हो? मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? मैंने इसे नहीं लिया। यह देख कंडक्टर आया और पूछा कि क्या हुआ। इस पर दर्शनी ने कहा कि उसे उसका पर्स चुराया है। स्थिति को समझने वाले कंडक्टर ने उससे कहा, यह देखो, निश्चित रूप से उन्होंने इसे नहीं लिया, वह आपके सामने बैठा है। मैडम, वह आपका पर्स कैसे ले सकता है? और उन्होंने कहा कि वो हो सकता है कि वह कहीं चूक गई हो, लेकिन वह युवती लड़ने लगी कि उसने ही चोरी की है। उसने ड्राइवर के अगले स्टॉप पर बस रोकने को कहा। मैं उसे पुलिस स्टेशन ले जा रही हूँ, वहाँ जाकर पता चलेगा कि उसने मेरा पर्स लिया है या नहीं, उसने कहा। अब आर्यन ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं थी दर्शनी, क्योंकि मैं इसे कभी नहीं लिया, और अगर हम वहाँ भी नहीं जाते तो पुलिस भी कहेगी कि मैं निर्दोष हूँ। अब इस अरवन कांडू नामक अगले पड़ाव पर रुकी। दरवाजा खुलता है और दर्शनी और आर्यन दोनों नीचे उतर गए। बस का दरवाजा बंद हो गया और अब जब जाने लगी बस, दर्शनी लगातार बस को देख रही थी। जब बस उसकी नज़रों के ओझल हो गई, तभी उससे राहत महसूस हुई और उसने गहरी सांस ली। आर्यन, जो कि दर्शनी के साथ सड़क पर खड़ा था, यह देखकर बहुत गुस्सा हो गया। उसने लड़की से पूछा, हे दर्शनी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? और थाने चलने को कहा। दर्शनी ने कहा, वे पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। तब आर्यन ने पूछा कि क्या सच में पागल है? उसने उससे पूछा, यह मेरे लिए आखिरी बस है, मैं होम टाउन कैसे जा सकता हूँ? क्या आप नहीं जानते? आपको मुझे धन्यवाद देना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई। दर्शनी ने आर्यन से कहा। यह सुनकर आर्यन भ्रमित हो जाता है। क्या आपकी मेरी जान बचाई? तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ नहीं पाया। दर्शनी, युवक ने कहा। उससे लिए महिला ने कहा, आर्यन, वो 3 लोग जो बीच रास्ते में बस में चढ़े थे, वो इंसान नहीं थे। तुम क्या कह रहे हो? आर्यन से पूछा। हाँ, उनके आने के बाद से मुझे अपनी शंका थी। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत है।
इसलिए मैंने मुड़कर उन्हें लगातार देखा। तभी अचानक बस में हवा का झोंका आ गया और उससे कपड़े थोड़े ऊपर उठे। उस समय उन्हें देखा, उनके पैर नहीं हैं। पहले मैंने सोचा कि यह कोई कल्पना या भ्रम होगा, लेकिन फिर जब मैंने इसे ध्यान से देखा तभी मुझे पता चला कि यह कोई इंसान नहीं है, यह कुछ और है। दर्शनी यह बात सुनकर आर्यन बुरी तरह चौंक गया और तनाव में आ गया। यह निश्चित रूप से केवल भूत थे। मैंने न सिर्फ अपनी बल्कि आपकी भी जान बचाने के लिए कहा कि मेरा पर्स गायब है और आप ही ले गए, और हम अगले स्टॉप पर यह कहकर उतर गए कि हम थाने जा रहे हैं, तो कोई भी हम पर और सबसे महत्वपूर्ण उन 3 लोगों पर शक नहीं करेगा। जननी, यह अध्याय के बाद आप हमारे स्कूल के दिनों में मेरे सबसे करीब दोस्त में एक हैं, इसलिए केवल मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं एक अनमोल आत्मा को खोना नहीं चाहती थी, दर्शनी ने कहा। और आर्यन ने तुरंत क्या कहा, तो बस को चालक दल के सदस्य को बता सकते थे, हम उन्हें भी बचा सकते थे दर्शनी। उनके लिए, दर्शनी ने कहा। मैंने उस कंडक्टर आर्यन को पहले ही बता दिया था, लेकिन जब मैंने कहा तो उसने कहा कि यह मेरा भ्रम था, और उसने यह भी कहा कि मुझे डराना नहीं चाहिए। अब आर्यन ने उससे पूछा, ठीक है, हम अब क्या कर सकते हैं? दर्शनी ने कहा, आर्यन, हम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। दोनों जो कुछ हुआ है उसे बताने के लिए दोनों थाने में चले गए। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी, लेकिन कौन सी पुलिस उनकी बताई कहानी पर विश्वास करेगी, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि वे इनके देखभाल करेंगे और इन्हें उनके घर भेज देंगे। आर्यन और दर्शनी दोनों घर चले गए।